शेराइन पहले बैतुल मुक़द्दस और अब इसराइल का शहर कहलाता है। ये शहर बैतुल मुक़द्दस से 30 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। 2007 में इस शहर में माहिरीन आसार कदीमा ने एक महल तलाश किया। ये बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी बस्ती थी और इस बस्ती में 1000 मुरब्बा मीटर पर एक महल बना था। आसार बताते हैं कि ये बस्ती 1020 क्वाफ मीम में आबाद हुई और 980 क्वाफ मीम में उजड़ गई। ये बस्ती एक पहाड़ी पर वाक़ है। खुदाई के दौरान इसके इर्द गिर्द 2 दरवाजों वाली दीवार भी पाई गई। माहिरीन आसार कदीमा पिछले 7 सालों से इस बस्ती पर तहकीक कर रहे थे, यहाँ तक कि अब जाकर ये महल दरियाफ्त हुआ। ये महल हकीकतन हजरत दाऊद का था। हजरत दाऊद का जमाना भी 1040 क्वाफ मीम था। 970 क्वाफ मीम बताया जाता है। हजरत दाऊद का ये महल तारीखी कुतब में बहुत मशहूर था। इसके वाक़यात और इसकी शान और शौकत के बारे में तारीख के सफ़ात भरे पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया इसे मानने पर तैयार नहीं थी। लेकिन माहिरीन की इस दरियाफ्त ने आसमानी कुतब और तारीख को सच्चा साबित कर दिखाया। हजरत दाऊद को ये महल कैसे मिला, ये बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। ये रोशनम से 10 मील दूर जनूब की सिमत वाक़े बैतुल इल्म में एक एशिया नामी एक शख्स रहता था जो भेड़ बकरियां चराता था। इसके 8 बेटे थे और इसके सबसे छोटे बेटे का नाम दाऊद था। ये बच्चा बचपन ही से अपनी खूबियों और सलाहियतों की बदौलत पूरे इलाके में पसंदीदा नजरों से देखा जाता था। इसकी शख्सियत इतनी महसूर कुन थी कि जो भी इसे देखता इससे मुतासिर हुए बगैर न रहता। रंग सुर्ख व सफेद था, खुदोखाल हसीन, गुफ्तगू में सलीका और एहतराम, कद पस्ता, आंखों में भूरापन और सर के एक गोशे में गंज। कहते हैं कि हजरत दाऊद यहूदा की नस्ल से थे। शजरे नसब हजरत याकूब से हजरत इब्राहिम तक जा पहुंचा। आप हजरत यूसुफ के बेटे के खानदान में वाहिद शख्सियत थे जो बयक पैगंबर, रसूल, साहिब किताब और बादशाह थे। आपको फन खिताबत में मलका हासिल था। आपका एक एक लफ्ज साफ और हिकमत से पुर होता था। आप हर वक्त अल्लाह की हम्द और तस्बीह में मशगूल रहते। ज़बूर की तलावत इतनी खुश अलहानी से करते कि दूर दूर से लोग सुनने आते और परिंदे भी आपका साथ देने लगते, जिससे अजब समा बरपा हो जाता था और वजद आफरीन नगमे फिजा में बिखर जाते। यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आपके साथ खुदा की हम्द में शामिल हो जाते। आपने 2 शादियां की। आपकी औलाद में हजरत सलमान का नाम सर फहरिस्त है, जो आपके बाद बनी इसराइल के मशहूर और मारूफ बादशाह और पैगंबर गुजरे। हजरत सलमान हजरत दाऊद की दूसरी बीवी से थे। आपकी पहली बीवी से अबाशोलोम नामी बेटा था। हजरत दाऊद का पेशा जर्रागरी था। आप लोहे से सिपाहियों के लिए जरहे बनाते। लोहा आपके हाथों में नरम हो जाता और इस अमल के लिए आपको भट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, नहीं किसी हथौड़े की। आपकी बासत का जमाना हजरत मूसा से 500 साल बाद का है और आपसे हजरत ईसा तक 1200 साल से भी ज्यादा गुजर चुके थे। अल्लाह ताला ने आपको किताब ज़बूर अता की। आपने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम बैतुल मुक़द्दस में हैकल की तामीर में गुजारे और इसी दौरान वफात पा गए। हजरत दाऊद गुलेल चलाने में महारत रखते थे। वो हर वक्त अपने साथ एक असा, गुलेल और एक थैली रखा करते जिसमें पत्थर होते। जंगल में शेर की सवारी करते, यहाँ तक कि आप शेर का कान पकड़कर इस पर सवार होते और शेर आपके सामने सर झुकाए रहता। एक मर्तबा आप जंगल से गुजर रहे थे कि एक पत्थर से आवाज आई, ए दाऊद, मैं हजरे हारून हूँ। मुझसे हारून ने एक शख्स को मारा था, मुझे उठा लीजिए, मैं आपके काम आऊंगा। आपने वो पत्थर उठा लिया और कुछ दूर चले थे कि दूसरा पत्थर बोल उठा, मैं हजरे मूसा हूँ। मुझसे मूसा ने एक शख्स को कत्ल किया, मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपके काम आऊंगा। आपने इस पत्थर को भी उठाया और अपने थैली में डाल लिया। आप अभी चंद कदम ही चले कि तीसरे पत्थर ने सदा दी, मैं हजरे दाऊद हूँ जो नबी हैं और वो मुझसे जालूद को मारेंगे। हजरत दाऊद ने इस पत्थर को भी उठाया और थैले में डाल लिया। उस वक्त जालूद का पूरे मुल्क में शोहरा था। ये देव हैकल जालिम फलस्तीनी सरदार था और मौजूदा इसराइल और फलस्तीनी रियासत पर इंसानियत की नाक में दम कर रखा था। वो बनी इसराइल से शदीद नफरत करता, इन्हें तंग करता। रियासत का बादशाह भी जालूद के मजालिम से तंग था। इसने अपने वजीरों और मशीरों को बुलवाया और जालूद से निजात का तरीका दरियाफ्त किया। एक खास ने आगे बढ़कर अर्ज की, बादशाह सलामत, मेरा ख्याल है सल्तनत में ये ऐलान करवाया जाए, जो नौजवान भी जालूद को कत्ल करेगा बादशाह सलामत उसे आधी सल्तनत देंगे। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आई। उसने मनादियों से मुल्क भर में ऐलानात शुरू करवा दिए। ये ऐलान हजरत दाऊद तक भी पहुंचा। जो ही आपने ये ऐलान सुना, आपको फौरी पत्थर याद आ गया। आप भागते हुए मनादी के पास पहुंचे और उससे कहा कि जालूद को मैं खत्म करूंगा। मनादी ये खबर लेकर बादशाह की खिदमत में पहुंचा और बादशाह को बताया कि एक नौजवान ने चैलेंज कबूल किया है। बादशाह ने फौरन इस नौजवान को तलब किया और मुलाकात के बाद मुतमईन हुआ कि यही नौजवान जालूद से टक्कर ले सकेगा। हजरत दाऊद के इस चैलेंज के बाद इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान लड़ाई का आगाज हो गया। इसराइली जालूद की फौज और जंगी सामान देखकर परेशान हो गए और अपने बादशाह से कहने लगे, हम आज जंग में शरीक नहीं होंगे। इसी असना में हजरत दाऊद एक आम सिपाही की हैसियत से तालूती लश्कर से नमूदार हुए। दूसरी जानिब से जालूद निकला जो सर से पांव तक धात में लिपटा था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने
सामने खड़े एक दूसरे को दावत जंग दे रहे थे। हजरत दाऊद ने अपने थैले से गुलेल और पत्थर निकाला, पत्थर को गुलेल में फंसाया और जालूद के सर पर दे मारा। पत्थर का जालूद के सर से टकराना था कि वो रेजा रेजा होकर जमीन पर गिर गया। ये मंजर देखकर कौम यहूद गंग रह गई। फिर इसराइलियों ने मिलकर फलस्तीनियों पर हमला किया और इन्हें मार भगाया। बादशाह आगे बढ़ा और इसने अपने वादे के मुताबिक हजरत दाऊद को आधी सल्तनत अता की और अपनी शहजादी अनिया से आपकी शादी भी कर दी और यूं हजरत सल्तनत के बादशाह बन गए और ये महल आपकी कयामगाह बनी। माहिरीन आसार कदीमा ने आज से हजारों बरस बाद हजरत दाऊद के इस महल को दरियाफ्त करके दुनिया को एक पैगाम जरूर देना है, और वो पैगाम ये है कि दुनिया में मौजूद हर शय फानी है, सबने फना होना है, सबने तबाह होना है। आसार कदीमा के दरियाफ्त से साबित हुआ हजारों मुरबा मीटर में फैला अल्लाह के एक नबी का महल अगर जिंदा सलामत नहीं रह सकता तो दुनिया के इन छोटे छोटे हुक्मरानों की हैसियत ही क्या है। मैंने जिस वक्त से हजरत दाऊद के इस महल के दरियाफ्त के बारे में पढ़ा है, मैं इस वक्त से सोच रहा हूँ हमें इस महल की एक एक तस्वीर इन तमाम राजों महाराजों के महलों में भी नस्ब कर देनी चाहिए जो पाकिस्तान में खुद को खुदा समझकर बैठे हैं।